मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, कोई भी हो, कभी किसी प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए देखा आपने? आज हमारे विदेश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं। राहुल गांधी बहुत कुछ बातें कहते हैं उनको विपक्ष में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। आप उनको कैसे देखते हैं? सम्मान करना नहीं आता, एक प्रधानमंत्री को बोलता है खून का सौदागर वगैरह वगैरह। वो क्या वो सभासद जानते हो? सभासद वो नहीं बन सकता। वो अपने चुनाव लड़ना चाहे हमसे तो लड़ेंगे उसके साथ। आप कहाँ से हैं? जौनपुर से हैं। जौनपुर से। बनारस काफ़ी आना होता होगा कि कभी रेयर केस में? कभी कदार। तो आप पहला तो एक काम करिए, आप पहले तो आप पूरा घाट घूम लें। हमारे शिव जी का जन्म हुआ है ना, उनका मृत्यु हुआ अनंत है। आप ताऊ सबसे बच के आइए। बेचारी मामा कह रहे थे शाम को, भैया कह रहे थे रात को, भैया बोल रहे दोपहर को। बेचारी चच्चर तो लोड कर ली बेचारी। अब क्या करोगे उसके साथ? मारोगे बेचारी को? अब उसको जीने दो यार। हमें सीमा हैदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम छोटी सी आबादी वाले देश, जो खाने पीने का तुम्हारे पास खाना नहीं है, पाकिस्तान अपनी बहू बेटियों को बेच के धंधा करके खाना खा रहे हो और तुम हमसे लड़ोगे, न्यूक्लियर बम दिखाओगे। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं द भारत नेशन। इस वक्त हमारे साथ जो है राहुल दुबे जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ की बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ राजनीति पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ के विकास को लेकर के क्या कहेंगे आप? आप कहाँ से हैं? जौनपुर से हैं। जौनपुर से। बनारस काफ़ी आना होता होगा कि कभी रेयर केस में? कभी कदार। तो आप पहला तो एक काम करिए, आप पहले तो आप पूरा घाट घूम लें। क्योंकि पहले क्या होता था यहाँ पर काशी में, मैं एक टूरिस्ट स्पॉट भी हूँ स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज का, तो हम लोग आए दिन कंप्लेन सुना करते थे कि विदेशी का कैमरा कोई लेकर भाग गया, विदेशी के साथ छेड़छाड़ किया। आज आप पूरे घाटों पे आप देखा कर सकते थे कितनी गंदगी हुआ करती थी। ये आपका घाट एक शौचालय कह सकते थे, ऐसा बना दिया गया था। आज आप सारे घाटों पे जाकर देखिए, आप कैमरा लगी है, सुरक्षा है और सफाई है। और आप देखिए जो पहले जो भारत को सम्मान नहीं मिलता था, कोई भी फॉरेनर आता था तो दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग इंडियन ईदर्स। दे आर से दे आर थीफ, दे आर अ चीटर, दे से सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडियंस। बट नाउ आई एम प्राउडली आई कैन से दैट वी आर इंडियन एंड वी आर गेटिंग रिस्पेक्ट एज वेल इन अब्रॉड। पहले हम लोग कहते थे अतिथि देवो भव। आज हमारा पूरा विश्व हमको कहता है अतिथि देवो भव, आप आओ। आप देखो कि कभी आपने सुना किसी देश का मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, कोई भी हो, कभी किसी प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए देखा आपने? आज हमारे विदेश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं। मनमोहन सरकार में क्या हुआ करता था? जाओ एक इज्जत देना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्या मनमोहन सिंह को मिलता था? वो कठपुतली है मनमोहन सिंह। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मनमोहन सिंह एक कठपुतली का काम कर रहे हैं। उन्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए। अगर मैं उनके जगह होता, जैसे आपने सुनो जैसा हुआ, आपको महाभारत के बारे में ज्ञात होगा, उसमें कर्ण की कोई गलती थी? आप मुझे बता सकते हैं? कर्ण का सिर्फ एक ही गलती था। जब कर्ण का अपमान हुआ तो कर्ण को दुर्योधन ने सम्मान दिया, उन्हें भाईचारा सिखाया, कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्र दे रहा हूँ, अपना एक राष्ट्र दे रहा हूँ। अब वो राष्ट्र की ज़रूरत नहीं थी कर्ण को। अगर अगर सूरवीर है, जो आप देख सकते हो मोदी जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। योगी जी के पास क्या था? संसद में रो रहे थे। जो आज लोग मजाक उड़ाते थे कि योगी जी संसद में रो रहे थे, अरे उनकी पीड़ा समझो, हिंदुओं समझो, तुम चूतियों। वो तुम्हारे लिए रो रहा था, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं रो रहा था। वो संत अगर बहन जाता वहाँ कई तो साधु देखो अपना खर्चा चला रहे और 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे संत साधु मांग के। वो साधु जो मर रहा है योगी आदित्यनाथ, वो हिंदुओं के लिए 100 करोड़ हिंदू हिजड़ों के लिए मर रहा है। वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं मर रहा है। वो सिखा रहा है अपने धर्म को सम्मान करना सीखो। अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो कोई करने नहीं आएगा। आज देख लो काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मंदिर है, उसमें क्या हो रहा है? आप पैर धो रहे हो शिव जी पे। अरे तुम्हारा विनाश काल है, वितरित बुद्धि। अभी भी समय है, समझ जाओ। मुगलों की पैदाइश, हिजड़ों समझ जाओ, अभी भी वक्त है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर राम मंदिर लिया है और ये शिव जी की मंदिर है। शिव तांडव करेंगे तो हिल जाओगे, मक्का तक पहुंचेंगे। अभी तो आपसे ज्ञानवापी मांग रहे प्यार से। पहले दुर्योधन से भी कहा था कृष्ण ने, जब सारथी बन के गए, कि आप इन्हें 5 गांव दे दो, हम आपसे 3 अयोध्या मांग रहे हैं। काशी विश्वनाथ हो गया, या आपका अयोध्या हो गया और अब मथुरा हो गया। प्यार से हमें ज्ञानवापी दे दो। ज्ञानवापी किस इस्लामिक धर्म में ग्रंथ में बोला गया है? नाम बताएं, किसमें बोला गया? ज्ञान ये सनातन धर्म। हम जो ज्ञान की बात करते हैं, उनको ज्ञान की बात नहीं होती। उनके बहु बेटियों का सम्मान स्वयं करना नहीं आता। अभी कितने मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदू सनातन धर्म में। मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो ये सलाम है ये हिंदू धर्म से निकला हुआ है। जो भाईचारा बोलते हो, भाईचारा व्यक्ति में है। जो इनको मुगलों को प्रॉब्लम हुआ था, ये मक्का में भी हमारे शिव जी हैं। और जो सुफनका का नाक काटा था लक्ष्मण ने, छोड़ दिया था। वही की पैदाइश मुसलमान है मक्का में जो है। जो सत्य बात बोलना चाहिए। मगर हिंदुओं को कोई मतलब नहीं। आज को जो हिजड़े हिंदू हो चुके हैं, जो कह रहे हैं कि हम मियाँ भाई के काम करते हैं, उनसे मेरा रोजगार चलता रहे, तुम्हारे मुंह पे थूकता हूँ ऐसे भाईचारे पे। साले जिन भाइयों से 3 अध्याय मांग रहे थे कि हमारे पूर्वज हैं, आप हमारे गुरु हैं, उनका मंदिर आप छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ो सालो। आज वो कभी भाईचारा, भाई आप हो, चारा भी आप हो।
वो कोई भाईचारा नहीं देखते। और मैं बता दूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, सनातनी हूं, और मेरा सिर्फ मुस्लिम से वही रिश्ता है जो शौचालय में सुबह जाना 2 नंबर प्रॉब्लम है, वही मुसलमानों से मेरा रिश्ता है। चाहे जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, मेरा नाम राहुल दुबे है। जय श्री राम। 31 साल के बाद वहाँ पर पूजा पाठ हुआ, आप गए थे वहाँ पे? हाँ, गया हूँ। आज मैं बताऊं कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। मैं अभी आपका जब ये राम मंदिर का हुआ था, उस दिन आप पता कर सकते हैं, हम लोगों ने बहुत वितरण किया, भोग बांटा, सब कुछ किया। अरे वो दिन, उस दिन का पल से हम 500 सालों हमारे पूर्वज उसके लिए बलिदान हुए हैं। और जो कोठारी भाई का नाम सुना है, उनको देखना चाहते हो? कोठारी भाई जो बलिदान दिया था अयोध्या में, देखना चाहो, अगर मन साफ है तो योगी मोदी में देख लेना, वही देखेंगे कोठारी भाई जिन्होंने बलिदान दिया था। और मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवाकर इन्होंने बताया कि हमने कार सेवकों पे गोली चले, दूसरा समुदाय का क्या होता। अरे मुलायम सिंह जी, आप तो, मैं आपको कुछ शब्द आपके लिए, आप तो स्वर्गवास हो चुका, आपके प्रति क्या बोलना है, मगर आपका ये जो मुल्ला मुलायम का पैदाइश आप करके गए, वो भी हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है। जो कहता है झंडा जहाँ गाड़ दो मंदिर हो जाता है, और नमाज पढ़ने चल जाता है। अपना स्वयं अपना नाम अखिलेश जी आप बता दे कि आपका नाम क्या है वक्त में, जो हमको नहीं पता। जैसे आप एक फिल्म स्टार था जो इंस्पायर किए गए थे, नाम क्या, दिलीप कुमार जी, मगर नाम जीवन में शोहरत कमाया दिलीप कुमार बन के, बाद में चला ये भी मुल्ला मुलायम था। तो ये देख लीजिए, एक दिन अखिलेश जी का ही पता चलेगा मुल्ला मुलायम है। हो सकता है अखिलेश जी हमारे पास कुछ कार्रवाई करवा दे, मुझे मरवा दो, उनके पास पैसे हैं, शोहरत है, मगर अगर मुझे कुछ भी होता है तो अखिलेश यादव पे हो जाएगा। क्योंकि अखिलेश जी यादव ने हमारा पहले भी विरोध किया था। मेरे सिर्फ सनातन धर्म के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक मुख्यमंत्री का कार्य करिए, आपको जो भी करना है करिए, मगर सनातन धर्म पे अखिलेश जी आपको उंगली से उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो घोर पाप कर रहे हैं। अभी तो आप संसद में जूते खा रहे हो, आप देख लो अखिलेश जी कितना बेइज्जत कर रहे हैं। जो अपने बाप का नहीं सम्मान किया, किसी का करेगा, वैसा बोले ना, वैसे ही आप लायक हो, आगे भी पीटोगे आप। मैं बता, इस 2024 में अखिलेश यादव बहुत दावा कर रहे हैं कि हम बहुत सारी सीटें लाएंगे। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में कितनी उनकी सीटें आएंगी, या फिर मोदी भारी पड़ेंगे? मैं एक बात बोलूं, किसी भी का बात कर रहा हूं, कोई भी अगर अखिलेश यादव की तरफ से मेरी बाजी लगाना चाहे मुझसे, तो अगर वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, तो मैं उनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिखूंगा। नहीं तो जो अखिलेश यादव के बड़े बड़े नेता हैं, आजम खान, ये सब जो है, क्या 10% मेरे नाम करेंगे? बाजी लगाओगे ऐसा करके? मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि योगी मोदी फिर आएंगे। और इस बार देख लेना, 2024 में फिर मोदी आएंगे, और 2025 में योगी जी राष्ट्रपति बनेंगे, मोदी जी, और प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी। और ये अखंड भारत होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, देख लीजिएगा। अरे भारत 57 कंट्री इस्लामिक है, कैसे चूतिया हिंदू हो तुम लोग, समझ ही नहीं आता। 57 कंट्री इस्लामिक है, एक भी कंट्री हिंदू नहीं है। भारत के आज तक 15 टुकड़े किए गए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, साला एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना, बुद्धिस्ट कंट्री बन गया। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म हिंदू रिलीजन से निकला है। बुद्ध भगवान कौन थे? बुद्ध भगवान के बेटे का नाम क्या था? राहुल था। मेरा नाम भी राहुल है। बुद्ध भगवान उनको एक प्रिंस थे, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। जब वो प्राप्त करना चाहते तो उनको पता करना था क्यों बुढ़वे होते हैं, क्यों लोग वीक होते हैं, क्यों बीमार होते हैं, क्यों मरते हैं, ऐसा। मगर रियलिटी है लाइफ का, जो जीवन में जो पैदा होगा ना, उसका अंत होगा। अभी 1400 साल पहले अल्लाह की चली ना कार्यक्रम, 1400 साल पहले अल्लाह कहाँ थे? जो पैदा होता है उसका मृत्यु होता है, चाहे मैं हूँ आप हो। हमारे शिव जी का जन्म हुआ है ना, उनका मृत्यु हुआ, अनंत है। ब्रह्मा जी का 4 मुंडी था, एक मुंडी काटा, क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि मैंने शिवलिंग को प्राप्त किया, मैंने देख लिया कहाँ है। आप पहले भी, कोई भी हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाता है तो हिंदुओं का वो फर्ज होता है कि उसको जूता चप्पल मारे। आप जिस भाषा में बात करें उस भाषा में उसको जवाब दें। और आप बोलते हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे चूतियों, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुमको जहां से निकले उसी में घुसेड़ देंगे, कब्र में डाल देंगे सालों। जय श्री राम, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे चूतियों के लिए। आप इतना जो बातें बोलते, कभी डर नहीं लगता आपको कि ऐसी बातें बोल रहे हैं? आपको कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा डर नहीं लगता? रावण कौन था? कौन थे रावण? ब्राह्मण। हनुमान जी कौन थे? ब्राह्मण। भैया परशुराम कौन थे? ब्राह्मण। हम भी उन्हीं के वंशज हैं भैया। डर नहीं लगता? आपको पता है ये क्या नाम है? हमारे पूर्वजों का, उनको अपने बाप का नाम नहीं पता है। आज हमारे बाप के नाम से लोग नाम लेकर जी रहे। मेरे बाप दादा का चंद्रशेखर आजाद कौन थे? जानते? नाम सुना? शंकर कौन थे? तिवारी थे भैया, जनेऊधारी तिवारी थे। वही खुनवा रोगों में दौड़ रहा। जब वो ना डरे इन्हीं जोड़ों से तो क्या हम डरेंगे? बाप दादा कैले बा बेगारी पंडितान के लइकन आजकल पूछा था, रंगदार बनाता रहे। हम हिंदू हैं, बाद में ब्राह्मण हैं। अगर जहां सनातन धर्म की बात आएगी तो वहां परशुराम बनने की कोशिश नहीं करेंगे, वार करेंगे। अब तो 24 में 400 सीट पूरी जो है इस बार, 400 हो सकता है 402 हो जाए सर। एक तो कुत्तों में भीख बांट देंगे, शायद 403 है ना, एक भिखों में दे देंगे। 402 आना है, पक्का है। क्योंकि आज भारतीय जान चुके हैं
आज के जो भी हम मुस्लिम का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भी हमारे जो भी हैं लोग हैं, वो भी जो मोदी के पक्ष जो पढ़े लिखे हैं, जो मदरसों में नहीं स्कूलों में पढ़ना चाहते, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते, जो आतंकवादी नहीं बनना चाहते, वो आज मोदी जी के सपोर्ट में मुसलमान भाई हमारे हैं। वो हमारे मुसलमान, वो मेरे भाई हैं। बाकी तो चारा बना रहे जो कश्मीर में हुआ हिंदुओं के साथ, कितने लाख हिंदुओं को मार दिया गया, 10 लाख हिंदुओं को, और लोग बोलते हैं सेकुलर खतरे में। कौन किसने बनाया सेकुलर, हमको समझ ही नहीं आया। जहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ सेकुलर बन जा रहे हैं, और जहाँ 75 करोड़ मुसलमान हैं और वहाँ 80 करोड़ हिंदू हैं, वो इस्लामिक देश बन जा रहा है। भैया जी, बांग्लादेश भी हमारा था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका भी था, भूटान भी था, बांग्लादेश। हम लोग को कहाँ से भगाओगे भाई? हम हिंदू साले समझ नहीं पाए, आज पहले भी नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पाए। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज कुछ जन हिजड़े नेताओं के गुलाम हैं। हिजड़ा वर्ड आपको लग रहा होगा ये गंदा है, तो मैं नहीं भैया, आपको गंदा वर्ड नहीं है ये। हिजड़ा वर्ड ये बहुत अर्धनारी कहते हैं हमारे सनातन धर्म में। वो हमारे लिए बेहतर है, वो हमारे पूजनीय हैं, जिनको आप 10 रुपये आपको लेके आपका कितना बला लेते हैं अपने ऊपर। ये तो आपसे वोट भी लेते हैं, आपका पैसा भी ले रहे हैं, आपका इज्जत भी ले रहे हैं, और आपको विदेशों में ले जाके बेच भी रहे हैं सर। आज कई 100 साल पुरानी मूर्ति कनाडा से योगी जी मोदी जी लाए, पहले क्यों सरकारों ने नहीं लाना चाहता थे सर? पहले तो आपने ब्रिटिश का खुद चटाई किया सर, चाटने की आपकी आदत है। पहले आप पाकिस्तान अगर हमको कुछ भी बोलता था, धमकी देता था, तो हम लोग चल जाते थे अमेरिका रोने, बराक ओबामा बचाओ। अरे 100 करोड़ मोदी जी ने ये बोला ना, 100 करोड़ की जनता, हम पर कौन प्रेशर करेगा? हम उस पर प्रेशर कर देंगे भैया। कौन देश है आज किसी भी देश की औकात है जो भारत के विरुद्ध में बोल दे? आप एक छोटा सा नॉर्थ कोरिया है, कंट्री है, जो आए दिन सब देशों को धमकी देता है। कभी एक बार भी हिंदुस्तान का नाम सुना दो, जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। उसकी औकात नहीं है, जान रहा है कि मोदी नहीं है। मोदी ये नहीं कहेंगे आई हैव गॉट अ न्यूक्लियर बम, ही जस्ट शूट यू। बात नहीं करेगा, वो बात करने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ, बात क्यों करना है? छोटी सी आबादी वाले देश, जो खाने पीने का तुम्हारे पास खाना नहीं है, पाकिस्तान अपनी बहू बेटियों को बेच के धंधा करके खाना खा रहे हो, और तुम हमसे लड़ोगे, न्यूक्लियर बम दिखाओगे? अरे जितने हमारे बाबा चीलम पी जाते हैं यहाँ के ना, उनका भोजन नहीं खा पाएंगे, और जितना हम लोग बटाका बम बजा देते हैं ना, उनका न्यूक्लियर बम 1 सेकंड में खरीद लेंगे। अगर पूछो पाकिस्तान बेचना चाहते हो तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम ब्राह्मण राजपूत भाई इतने काफ़ी हैं कि उनके पूरे पाकिस्तान को हम ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज आ गए ना, खरीद लेंगे पूरा पाकिस्तान। बेचना चाहो तो बताना, अपना दाम बताना, खरीदने की बात हम कर लेंगे। 1-2 करोड़ रुपया ज़्यादा ही दे देंगे, 100-200 करोड़ रुपया। जाके कुछ अपनी बात डांसो, जैसे सीमा देखो, सीमा भाग के आगे 4 बच्चों को लेकर, बताओ, जब वहां पर 4 बच्चों को नहीं पाल पाई, तभी ना आई हिंदुस्तान के शरण में। लेकिन लोग कह रहे थे कि वो किसी साजिश के तहत आई है, लोग ऐसा बता रहे थे। क्या अबला औरत है, क्या साजिश करेगी? 4 बच्चों को लेके आई, वो क्या साजिश करेगी बेचारी? वो तो अपने मामा चाचा ताऊ सबसे बच के आई है बेचारी। मामा कह रहे थे शाम को, भैया कह रहे थे रात को, भैया बोल रहे दोपहर को। बेचारी 4 ठो लोड कर ली बेचारी। अब क्या करोगे उसके साथ? मारोगे बेचारी को? अब उसको जीने दो यार, हमें सीमा हैदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा हैदर तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी बहुत कुछ बातें कहते हैं, उनको विपक्ष में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। आप उनको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी अगर व्यक्तिगत अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो देखिए, हमको तो कोई नहीं जानता है। मैं उनके विरुद्ध में कहीं से चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। अगर वो हैदराबाद से चाहेंगे तो हैदराबाद से भी मैं लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि अपना भाई है वहाँ पर, राजा सिंह टाइगर, ठीक है। वो अवैसी की माँ बहन करता है, कहता है पान खा के बोलता है ना, अवैसी बोलो तो रात क्या हो, अम्मा को रेडी रखना, तो पर्दा लगा लेता है। जब उसके जुलूस निकलती है ना, तो मस्जिदों पे पर्दा लग जाता है। ये हम लोग का एक, अभी तो राजपूत दिखा रहा है, ब्राह्मण अपने पे आएंगे ना भैया तो आपका बहुत बुरा करेंगे। ये कांग्रेस फिरोज खान का पोता, अब बताओ, ब्राह्मण बन रहा है घूम घूम के, नमाज पढ़ने वाला, आज महादेव का नारा लगा रहा है, कितना, और उसका बेचारे का अच्छी लेदरी करोगे। अगर मैं बताऊं, अगर उसको कहता है ब्रिटेन से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा है, जाहिल है वो, इटालियन, उसकी माँ बार्डर थी और वही परवरिश दी अपने बेटे को। दूसरे का सम्मान करना नहीं आता, एक प्रधानमंत्री को बोलता है खून का सौदागर वगैरह वगैरह। क्या है भाई वो? क्या वो सभासद जानते हो? सभासद वो नहीं बन सकता। वो अपने चुनाव लड़ना चाहे हमसे तो लड़ेंगे उसके साथ। मैं ऐसे चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मगर वो अगर गांधी का पोता, जो फिरोज गांधी का पोता अगर बोलेगा तो मैं उसके विरोध में लड़ूंगा, क्योंकि जो भी हमारे हिंदू विरोध में बात करेगा मैं उससे लड़ना चाहूँगा। जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। वो सनातनी पहले वाले हम नहीं रह गए, 1990 वाले जो तुम लोगों ने किया था ना हिंदुओं के साथ, अब वो हिंदू नहीं है। अगर उस टाइम भी एक हिंदू ने अगर डंडा उठा लिया होता ना, तो मुगलों की पैदाइश पता चल जाती,
नाफुंसक के पैदाइश तुमको तुम्हारी औकात उसी टाइम पता चल जाती। मगर हम हिंदू लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हैं, हम भाईचारा में बिलीव करते हैं, हिंदू भाईचारा में बिलीव करते हैं। तुम कहाँ किया यार, जब मौका दिया तुमने पीठ पे खंजर भोंका। आप ये लोगों की जो कट्टरपंथी है ना भैया, ये मदरसों से लेकर मस्जिद तक है और कुछ नहीं है। आप जाकर देखो, जितना इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, मक्का में भी शिव मंदिर है। क्या हमको गंगा जल भाईचारा है, गंगा जल चढ़वा दो हमसे शिव जी का, मान जाएंगे। मक्का में शिव जी नहीं है, हम गंगा जल लेके चढ़ रहे हैं, मक्का में हमसे चढ़वा दो, हम मान जाएंगे शिव जी वहाँ पर नहीं है। तब हम तो करे कण कण में शिव हैं, बाकी सब मोह माया है, सिर्फ शिव का छाया है, बाकी सब बेकार है भैया, कुछ नहीं है। शिव ही सत्य है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। शिव का जन्म हुआ ना, मृत्यु होगी। शिव ओम से निकले हैं और ओम सदा अमर रहा है और सदा वो हमारे हैं।